सिर्फ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आमीन अंसारी और इस वक्त मैं हूं भारत माता मंदिर में और हमारे साथ मौजूद हैं अमन कबीर। नाम अमन कबीर है और मैं रोड पे जो बेघर होते हैं, जो लवारिस, जिनको कोई नहीं छूता है, ऐसे लोगों को मैं अपने पास पहले झोला लेके चलता था, एक बैग नुमा, और उसी में पट्टी, मलहम, रुई जो रहता था, जहाँ भी कोई मिलता था उसको कपड़ा पहनाना, पट्टी करना। और ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त होते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनका बाल उल बना करके उनके घर मतलब वो पूरा भूल गए होते हैं, फिर उनको याददाश्त दिलाना, उनके घर के परिवार के लोगों का पता करना। और ऐसे गुमशुदा लोगों को 18 राज्यों में अब तक खोजकर इस बाइक एम्बुलेंस के सेवा कार्यों से मिलवा चुके। इसी गरीबों की सेवा करना, ये सारे विचार आपके मन में कहाँ से आए? ये विचार मेरे मन में अचानक आई जब मैं वाराणसी के कचहरी बम विस्फोट में लोगों को घायल देखा, और 7 क्लास का छात्र था और उस समय ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया और लोगों की मदद के लिए। और मेरे पापा थोड़ा गुस्सा हो गए और मेरे पैर में जंजीर भी बंधे। और ऐसे ही फिर सरकारी हॉस्पिटल शिव प्रसाद ग्रुप से निकल करके कोई रो रहा है, कोई करहा रहा है, कोई असहाय है, ऐसे लोगों को उठाने लगा और एक कारवां सा बन गया। और ये सेवा कार्य अचानक मेरे मन में, मेरे विचारों में ये दौड़ने लगा और लोगों की मदद करने लगे। ये कार्य शुरुआत तो अकेले ही हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग कुछ न कुछ राय दिए और अचानक ऐसे ही एक कारवां सा बन गया। और बहुत सी युवा, बहुत सी युवतियाँ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और काम अलग अलग फील्ड में वो कर भी रहे हैं। और हमें खुशी है कि अब बनारस की जनता भी हमारे इस कार्यों में खड़ी होकर के मदद करती है। अगर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देता हूं तो लोग उनके घर वालों को खोज करके मिलवा देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे इस कार्यों में जुड़े हुए हैं और बनारस की जनता और पूरे देश की जनता हमारे इस मुहिम में सहयोग और साथ देती है। सर, आपने 1 रुपये की मुहिम जो शुरू की थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो इस मुहिम के बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये 1 रुपये का मुहिम, जब भी मैं लोगों ने मदद के लिए बोला तो कहेंगे मैं मदद करूँगा मदद, लेकिन मैं किसी से मदद नहीं मांगता था। लेकिन 1 रुपये की मदद ये कि इसमें एक छोटा सा असहाय व्यक्ति भी और एक बड़ा सा पैसे वाला भी व्यक्ति 1 रुपया देगा और उस 1 रुपये से किसी का अंतिम संस्कार, किसी को घर भिजवाना, किसी का बस का टिकट, किसी का ट्रेन का टिकट, किसी को भूख लगा है, कूड़े पर ढेर पे खाना खा रहा है तो उसको खाना खिला देना, और किसी बेटी का शादी तो उसमें कोई एक सामान या कोई सामग्री दे देना। सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य 1 रुपये के माध्यम से जो सहयोग आती है, कोई इलाज नहीं करा पाता है तो उसको सामर्थ्य अनुसार उसके तत्काल जो इलाज के पैसे होते हैं वो मदद कर देना। ऐसे तमाम कार्य 1 रुपये मुहिम के सहयोग से पिछले 15-20 दिनों से चल रहे हैं। जो आपकी बाइक में हम देख रहे हैं नीली बत्ती लगी हुई है, इसका क्या मतलब कि वो है? ये देखिए, नीली बत्ती का मतलब कोई ग्लैमर नहीं। नीली बत्ती का मतलब जब भी किसी एम्बुलेंस का कोई रूप लेता है तो उस एम्बुलेंस में नीली लाइट लगी रहती है, जिससे लोग जगह देते हैं। और जगह इसलिए देते हैं कि कहीं कोई आगे व्यक्ति घायल, बीमार, लाचार, बेघर या रोड पे शोषित या मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लाचार, तो किसी की दम जान न चली जाए, तो ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी बाइक में इस नीली बत्ती और सायरन भी है, इसका दुरुपयोग मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जब भी ये इस बत्ती के लगाने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई ज़रूरतमंद तो हमारी मदद करनी, दिन भर में 100-150 कॉल आते हैं और इस नीली बत्ती और सायरन के माध्यम से और जल्दी पहुंच पाते हैं। तो मेरा नीली बत्ती लगाने का यही तात्पर्य है। अगर प्रशासन द्वारा इसका कोई दिक्कत परेशानी भी होता है तो मैं हटा भी सकता हूं, लेकिन अभी नीली बत्ती इसलिए लगी कि किसी ज़रूरतमंद की तत्काल पहुँच करके मदद कर सकें। सर, प्रशासन से आपको कोई मदद मिलती है या कोई बड़े पदाधिकारी आपकी कुछ मदद करते हैं इस चीज़ों में? प्रशासन में अभी सबसे बड़ी बात कि प्रशासन के आदरणीय आईजी और एडीजी श्रीमान विजय सिंह मीणा सर जी को हमने एक कॉल किया और उन्होंने मेरे कॉल को स्वीकार करते हुए मेरे बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएं। आज उन्हीं की वजह से बाइक एम्बुलेंस सेवा कार्य उनके सहयोग से चल रही है। और ऐसे बनारस के तमाम लोग इस मुहिम में सहयोग करते हैं, तमाम अधिकारी, तमाम थाने के, तमाम चौकी के लोग मदद करते हैं। ये थे हमारे साथ अमन कबीर। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आमीन अंसारी। देखते रहिए सिर्फ समाचार।